कई नेता छोड़ चुके हैं। अभी हाल ही की बात करें तो चुनाव से पहले विजेंद्र सिंह ने, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस को छोड़ दिया है। और कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के रिंग में बॉक्सिंग किंग विजेंद्र का पंच हाथ छोड़ बीजेपी के संग। कांग्रेस में भगदड़, विजेंद्र बीजेपी के अंदर। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन और गठबंधन की पार्टियों को एक के बाद एक जो झटके लगने शुरू हुए हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी सपा से नेता नाराज होकर बीजेपी में खिंचे आ रहे हैं तो कभी टीएमसी, आरजेडी और आप से नेताओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस गठबंधन की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस को तो जो करंट लगना शुरू हुआ उसका झटका कई महीनों से और कई महीनों तक जारी रहने के आसार हैं। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक 2014 और 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान कुल 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामा, जबकि 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ी और ये संख्या लगातार जारी है। कांग्रेस को बड़े झटके की बात करें तो गुलाम नबी आजाद, जयवीर शेरगिल, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, हार्दिक पटेल, जितिन प्रसाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चव्हाण समेत कई नाम शामिल हैं। लेकिन ये फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस को एक और जोरदार झटका लगा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। विजेंद्र का साफ कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं, देश के विकास के लिए काम करेंगे। विजेंद्र ने कहा, मैं वही विजेंद्र हूं जो गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं पहले वाला विजेंद्र हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछ लिए। साथ ही कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, तभी तो दिल्ली की रैली में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाई। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। क्या विजेंद्र भूल गए हैं कि पहलवान लड़कियों के साथ क्या हुआ? कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खड़गे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो उनका फोटो होना चाहिए। क्या कांग्रेस को यह डर है कि अपने किसी नेता के फोटो डालने से अपने वोट कम होने वाले हैं? दुर्भाग्य है कि इस समय लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। पहलवान लड़कियों के साथ क्या हुआ, भूल गए? दरअसल विजेंद्र सिंह ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में कदम रखा था। विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा था। हालांकि विजेंद्र सिंह बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से चुनाव हार गए थे। वैसे तो कांग्रेस ने विजेंद्र को दिल्ली से मैदान में उतारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से लगा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि विजेंद्र के बीजेपी में आने और बड़े दावे करने का कितना फायदा होता है, क्योंकि दिल्ली में जहां बीजेपी के पास पहले से ही 7 में से 7 लोकसभा सीटें हैं, क्या वोट परसेंटेज पर कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? क्योंकि 2019 में विजेंद्र सिंह खुद बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जमुई में रैली है और ऐसे में एलजेपी आज चुनावी
प्रचार में जुटेंगे, जिसके बाद चिराग पासवान ने कहा यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। शुरुआत जो है, जो शंखनाद है, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जमुई में पीएम मोदी पहुंचेंगे और इस पर चिराग पासवान ने कहा पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता है, हमारे लिए गर्व की बात है। ये प्यार है मेरे प्रधानमंत्री जी का जमुई के प्रति, और जमुई की जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 2 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। पहले बिहार के जमुई जाएंगे, उसके बाद कूच बिहार जाएंगे, पश्चिम बंगाल, और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुशी जताई है पीएम मोदी के नेतृत्व की, और ये कहा है कि उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज जमुई में जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां से उम्मीदवार हैं एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में ये पहला प्रचार करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद, और सम्राट चौधरी ने इस पर खुशी जताई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसलिए आज प्रथम दौरा है। हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर, और बिहार आए, और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जमुई में अपनी रैली को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में बिहार की भूमिका अहम है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बिहार में जहां सीटों का ऐलान हुआ, और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके कहा है कि चुनाव में बिहार की भूमिका अहम है। और आज बिहार के जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, जहां वो एलजेपीआर के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी दौरा करेंगे और वहां चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 में 39 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। की बार एनडीए सरकार 400 पार। धुआंधार प्रचार, मिशन 400 पार। मोदी का संकल्प, जीत ही विकल्प। जमुई कूच बिहार में पीएम की हुंकार। 4 जून को 400 पार के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। बीजेपी के धुआंधार प्रचार की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ली है। संकल्प है जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर मोदी सरकार, और अपने संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए लोकसभा